हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो आज बात का विषय है लक, किस्मत, भाग्य और भाग्य के दो पहलू होते हैं, भाग्य और दुर्भाग्य। तो अभी जीवन के इतने वर्ष बीत जाने के उपरांत मैं तो खैर भाग्यवादी हो गई हूँ और जैसा कि कहा जाता है कि किस्मत का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अब लोग ऐसे कह देते हैं कि हाँ, आप अपना कर्म करिए और जो है अपने आप किस्मत बनती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भाग्य को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि अगर आपकी किस्मत नहीं ठीक होगी तो आप चाहे जितना प्रयास करिए या किसी के साथ कितना भी अच्छा बिहेव करिए, उसका नतीजा शून्य होगा, शून्य। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप अपनी किस्मत अच्छी लिखा के लाए हैं, अगर कोई सत्ता है या भगवान है, तो आप कितना भी बुरा करिए और जो है आप सुखी रहेंगे। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है और देखती ही आई हूँ। अब सारांश ये है कि किस्मत आपको अर्श से फर्श पर पटक सकती है और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है मिनटों में। अब उसको वक्त कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए। और ये तो खाली मन को समझाने की बातें हैं कि जो है किस्मत नहीं है और आदमी अपने अपने मेहनत से अपना भाग्य बना सकता है, अपना जीवन बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। साथ ही अगर आपके सामने का कहें या जो है ये कह सकते हैं कि अगर जीवन में आपके अच्छा इंसान नहीं मिला, जैसा मैं कह चुकी हूँ, तो आप जो है करते रहिए अच्छा व्यवहार। तो ये सब किस्मत पे डिपेंड करता है और मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा बिहेव और किसी के साथ अच्छा करना, किसी की गलतियाँ माफ़ करना, बार बार माफ़ करना और कुछ हद तक ये भी सोचना कि ये मेरी किस्मत ही थी, मैंने बहुत सहा है। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि जिसे कहा जाता है कि भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि भाग्य के वशीभूत थी राम जी, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, उनको भी दुख उठाना पड़ा था। तो भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। और भाग्य, किस्मत, वो आपके आगे आगे चलती है।
आपके आगे आगे चलती है। अगर आपको बनाना होगा तो आपको बना देगी, बिगाड़ना होगा तो आपको बिगाड़ देगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक मतलब सुविचार है, सुनने में बोलने में अच्छा लगता है, बी पॉजिटिव। लेकिन अब विपरीत परिस्थितियों में कोई कैसे रह सकता है? किसी को कहने में या जो है बहुत होशियारी झाड़ने में आगे आदमी कह सकता है बी पॉजिटिव, लेकिन विषम परिस्थितियों में कुछ काम नहीं देता। तो बस मेरे कहने का मतलब था कि जो है आज मैं थोड़ा सैड भी हूँ, तो बस यही तो बोलना था कि बस सब कुछ तकदीर से होता है, सब कुछ तकदीर से, एवरीथिंग। अन्यथा आपका बिहेव कितना भी अच्छा हो, कुछ काम नहीं देता। हर आदमी किस्मत के हाथों बंधा होता है। जो कुछ कराती है उसकी किस्मत। मैंने देखा है, अपने जीवन में देखा है कि बहुत बुरे बुरे इंसान को भी सुखी जीवन जीते हुए, और जो अच्छे हैं उनको रोते हुए। अब रहा कि मैंने अभी जिक्र किया है कि सुनने कहने में अच्छा लगता है भी पॉजिटिव, लेकिन मैं अपनी ही बात करूं तो कितना भी मन को समझाऊं, लेकिन मन जो है गमों में उलझा ही रहता है। कितना भी कोशिश करो, कितना भी जो है मन को कहीं भी लगाओ, लेकिन चैन नहीं मिलता है। अब जैसे मैं शुगर की पेशेंट हूँ, और मुझे क्या, ये सबको पता होगा कि जो है टहलना ज़रूरी होता है, लेकिन क्या करूं, दुख से मेरे कदम ही नहीं उठते। पास में मार्केट लगती है, सब्जी मंडी, हफ्ते में 2 बार, जबकि जानती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत क्या, शुगर पेशेंट को तो चलना ही चाहिए, टहलना ही चाहिए, लेकिन दिल में इतना बड़ा गम है कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता कि उठ के मैं चलूं जाऊं, और जो है थोड़ा इधर उधर कुछ नहीं। तो अब और क्या कहूँ, अब ऐसी सूरत लेके मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में बोला भी था कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी हंसना चाहती हूँ, मैं भी सारी खुशियाँ चाहती हूँ, कि आई वांट हैप्पीनेस, लेकिन मुझको लगता है इस जन्म में तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। आई एम वेरी सैड। खैर, अपनी बात ख़त्म करती हूँ।